हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। सो हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को रिज्यूम करते हैं और नेक्स्ट मंथ के लिए एकदम तैयार होते हैं कि हम प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो नया आंसर राइटिंग फॉर्मेट रहेगा, ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि क्वेश्चंस जो हैं या इश्यूज जो हैं या टॉपिक्स जो हैं ये डायनेमिक नेचर के हों। लेकिन ये डायनेमिक नेचर में होने के साथ साथ ये इश्यूज स्टैटिक के कुछ पोर्शन को कवर करते हों, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता जाए और करंट अफेयर्स की भी एक आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करिएगा। इस फॉर्मेट में हम पहले कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद मैं आपको इसका एक मेंस और प्रीलिम्स दोनों का एक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में अटैच करूंगा। तो ये दोनों के क्वेश्चंस मतलब आप कोई भी इशू समझने के बाद उसके मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो की लिंक जो ऑलरेडी डालता हूँ और वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसके साथ साथ मैं इस वीडियो के एंड में या हर टॉपिक के या हर इशू के डिस्कशन के एंड पे जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो मैं मेंस का क्वेश्चन वहाँ भी पोस्ट करूँगा। आप उसकी आंसर लिख के खुद से आंसर लिखने की कोशिश करिए, एक प्रॉपर अच्छा आंसर, और उस आंसर को लिख के उसकी पीडीएफ उस मेंस के क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं तीन लोगों की कॉपी जो है पर्सनली खुद रिव्यू करके चेक करके उनको सेंड करूंगा। सो डू दिस नाइसली। आप नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू टेक फुल एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन कोरियन बैलून वॉर। अभी रिसेंटली जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बैलून से रिलेटेड बैलून्स को यूज करके आपस में एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं अपने अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए। तो उसी बैलून वॉर के बारे में आज का डिस्कशन है। इसमें हमको चार चीजें डिस्कस करनी है कि एक तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए हिस्टोरिकली बैलून्स का कब और किस तरह से यूज किया गया है। दूसरा हमको ये देखना है कि बैलून्स का मॉडर्न यूज आज की डेट में बैलून्स को किस तरीके से यूज किया जाता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तीसरा हमको ये बैलून्स के जो अटैक होते हैं उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, ये एक चीज समझना है। और लास्ट में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे प्री और मेंस के रहेंगे वो हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल यूज ऑफ बैलून्स देखते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए बैलून्स का हिस्टोरिकली कैसे यूज किया गया है। वैसे जनरली इन जनरल आज तक बैलून्स जो हैं वो उनका वेपन्स या किसी तरह के अटैक या वेपन्स को डिलीवर करने के लिए, वेपन अटैक करने के लिए नहीं किया गया है। बैलून्स आर मेनली मेंट फॉर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब जहाँ पे आप दूसरी कंट्री के लोगों की साइकोलॉजी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उस कंट्री के लोगों को आप अपने साइड में ले सकें या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकें। तो हिस्टोरिकली बैलून्स का यूज़ कैसे हुआ है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कोरियन वॉर 1950 से 1953 में हुई थी। देखिए, जब कोरिया का ब्रेकअप हुआ था, जब कोरिया वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोरिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया था। नॉर्थ कोरिया जो था वो कम्युनिस्टिक रिजाइम या कम्युनिस्टिक पार्टी के कंट्रोल में था, इन्फ्लुएंस में था, जबकि साउथ कोरिया जो है वो यूएस के थ्रू बैक्ड था, यूएस और यूनाइटेड नेशंस। तो इन दोनों के बीच में अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण एक दूसरे से वॉर हुए थे और 4 साल तक ये वॉर चला था 1953 तक। और 1953 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंडर में वॉर खत्म नहीं हुआ था, जो वॉर आज तक खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ एक जो वॉर चल रहा था, मतलब जो एक दूसरे को मार रहे थे लोग या जो सोल्जर्स हैं या जो आर्मीज है फाइट कर रही थी, सिर्फ उस फाइटिंग पे टेम्पोरेरी ब्रेक लग गया था, जो आज तक ब्रेक लगा हुआ है। तो कोरियन वॉर जो है इसमें ये जो बैलून का जो साइकोलॉजिकल वॉर हुआ था ये इसी कोरियन वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इसमें यूनाइटेड नेशंस और साउथ कोरियन की फोर्सेस जो हैं उन्होंने नॉर्थ कोरियन और चाइनीज जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर अपने मैसेज पहुंचाने के लिए, उनको डीमोटिवेट करने के लिए और उनकी वॉर की सिचुएशन अपडेट करने के लिए बैलून्स के थ्रू लाखों के में मतलब 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने लीफलेट्स जो हैं वो स्प्रेड करी थी। लीफलेट्स मतलब एक पैम्फलेट टाइप का स्प्रेड करा था जिसमें उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, सोल्जर्स तक और सिटीजन्स तक, वो डिलीवर करने के लिए वो उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया था। तो इस लीफलेट में जो है उन्होंने उसको एनकरेज, मतलब उनकी आर्मी के सोल्जर्स को उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको एनकाउंटर या उनके अगेंस्ट में जाने के लिए मोटिवेटिंग मैसेज थे या फिर वॉर की प्रोग्रेस की न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए वो बनाए थे।
कोल्ड वॉर के टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पे कोल्ड वॉर मतलब वॉर रुक गया ऑफिशियली वेपन का, लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन नहीं करती हैं और जितने भी नेगेटिवली मतलब इनडायरेक्टली जो भी अटैक कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर वो करती थी। तो इसमें कोल्ड वॉर का जो पीरियड चला 1954 से लेके अभी तक, उसमें बीच बीच में कुछ पीरियड आए जब यूनाइटेड नेशंस और साउथ कोरिया जो एक दूसरे के एलाइज हैं, उन्होंने बैलून्स कंटिन्यूसली सेंड करना जारी रखा, जिसमें वो एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा जो था कि कम्युनिज्म कितना बेकार होता है, क्यों खराब होता है, क्या उसके नेगेटिव होते हैं, वो उसके मैसेजेस नॉर्थ कोरिया में स्प्रेड करना जारी रखा। क्योंकि आप जानते हैं किंग जोंग उन की जो रेजाइम है वो कम्युनिस्टिक रेजाइम है, नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्टिक रूल चलता है, तो लोगों को कम्युनिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट समझाने के लिए दे कंटिन्यूसली केप्ट सेंडिंग बैलून्स, जिसमें वो लीफलेट और पैम्फलेट डाल के भेजते थे। तो बैलून्स में लीफलेट, रेडियो और ऐसे कोई भी आइटम जो नॉर्थ कोरियन सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल को उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ले जा सकते हैं, ऐसे मटेरियल वो डिलीवर या सेंड करते थे। मॉडर्न यूज कैसे होता है बैलून का? अभी रिसेंटली जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से फिर से बैलून्स के थ्रू एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। अटैक करने से मतलब वेपन्स नहीं है, बट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो फिर से यहाँ पे चालू हो गया है, जिसमें साउथ कोरिया एंटी गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैसेज प्रिंट करके या स्पीकर्स पे वो बेसिकली उसको रिकॉर्ड करके वहां लोगों तक पहुंचा रहा है, जबकि नॉर्थ कोरिया उसमें ट्रैश या फिर मैन्योर भर के साउथ कोरिया तक भेज रहा है बैलून्स उनकी कंट्री में। तो बैलून्स जो है ये जो दोबारा से एक जो सीक्वेंस शुरू हुई थी ये 26 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई थी, जब साउथ कोरिया के एक नेवल शिप चियोनेन, इसकी 6th एनिवर्सरी थी। ये जो चियोनेन नेवल शिप है, चियोनेन नेवल शिप बेसिकली एक शिप था, नेवल शिप साउथ कोरिया का, जो नॉर्थ कोरिया का बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने एक टॉर्पेडो अटैक करके, एक मिसाइल अटैक करके अंडर वाटर उसको उन्होंने सिंक कर दिया था और उसमें 50 से ज़्यादा सोल्जर्स की साउथ कोरिया की डेथ हो गई थी। तो इसमें स्मार्ट बैलून्स का भी ये यूज़ करने लगे हैं साउथ कोरिया जो है, अब ये स्मार्ट बैलून्स का यूज़ करने लगा है। यहाँ पे एक ग्रुप है द कमिटी फॉर रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप ऑफ जोसोन, जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए नॉर्थ कोरियन सिविलियंस के बीच में काम कर रहा है बहुत टाइम से। तो इन्होंने जो है ये हाईटेक बैलून बिल्ड करे हैं जिनको ये स्मार्ट बैलून्स बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजिकली हाईली इक्विप्ड जो है ये बैलून्स हैं, और इनकी फीचर क्या है, की फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर कि ये नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत अंदर तक ट्रेवल कर सकते हैं, डीप एरिया तक, रूरल एरियाज तक, और वहाँ पे लीफलेट्स गिरा सकते हैं या फिर स्पीकर जो मैसेज कैरी करता है नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो मैसेज स्प्रेड करने के लिए भेजते हैं। तो ये बैलून्स का एक बहुत ही हाई लेवल यूज अब ये कर रहे हैं साउथ कोरिया के लोग, साउथ कोरिया के ग्रुप्स जो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में लोगों को भड़काने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो ये जो बैलून्स हैं ये 3D प्रिंट किए जाते हैं। आजकल कुछ मशीन्स आती हैं जिसमें यू जस्ट हैव टू पुट द कॉपी ऑफ द डिज़ाइन ऑफ व्हाट यू वांट टू बिल्ड, एंड ये 3D प्रिंट करके उसको प्रोडक्ट को बना के प्रिंट करके एक तरह से निकाल के दे देता है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज प्रिंटिंग होती है, जो जिसके जो स्पेसिफिकेशन हमको चाहिए एग्जैक्टली वही स्पेसिफिकेशन बना के देता है। 3D प्रिंटिंग के ऊपर कभी हम एक आंसर लिखेंगे तब 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो कस्टम मेड बैलून है ये 3D प्रिंटिंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। इनकी कॉस्ट अराउंड $1000 होती है, और ये 7.5 किलोग्राम, 7.5 किलो के लीफलेट, स्पीकर या उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डिलीवर कर सकता है उस एरिया में। और ये एक एरिया में जाके लीफलेट या पैम्फलेट स्प्रेड नहीं करता, ये कई सारे लार्ज एरिया में स्प्रेड कर सकता है। कैसे? इसमें एक सेटिंग हम कर सकते हैं बैलून में जिसमें ये इंटरवल पे लीफलेट्स जो है वो स्प्रेड करता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम सेट कर देते हैं कि 25 मिनट में एक बंडल मतलब 50 to 100 लीफलेट का बंडल जो है नीचे ड्रॉप करना है, तो तब तक वो ट्रेवल करके आगे जाता जाता है और मल्टीपल प्लेसेस पे लीफलेट या पैम्फलेट जो है ये गिराता जाता है। इसके अलावा इसमें स्पीकर्स में पैराशूट लगे होते हैं, जिससे ये बेसिकली ड्रॉप होके गिर के टूटते नहीं हैं, और वो बहुत लंबे टाइम तक एक प्लेस पे जाके बहुत लॉन्ग एरिया में अपनी बात पहुंचा पाते हैं। और उसकी बैटरी की लाइफ 5 डेज होती है, तो ये बहुत अच्छे से कुछ दिन तक सस्टेन कर पाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बैलून है ये रिमोट एरियाज तक भी जा सकते हैं, और इस तरह से ये एनिमी का, अगर लोगों तक इस तरह का मैसेज उनकी मतलब उनकी गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, अगर आप वो मैसेज उन तक पहुंचा देते हो तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग जो है उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। और एक गवर्नमेंट या एक किंग की पावर जो होती है वो उसके लोगों से ही आती है। तो अगर आप उनके लोगों को या उनकी गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट में कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जो यहाँ पे एक साइकोलॉजी या
उनके सोल्जर्स का मॉरल डाउन करने में हेल्प करती है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलून वॉरफेयर एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बैलून वॉरफेयर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा प्रोबेबल बनता है। तो इसमें कोरियन कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, कोरियन वॉर जो है ये 1950 में बिगेन हुआ था। ये जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड करने की कोशिश करी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशंस ने कोरियन वॉर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और तीसरा स्टेटमेंट, कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट 1953 में जो साइन हुआ था, इसने कोरियन वॉर को एंड कर दिया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ लिख के बताना है वीडियो के कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सो दैट आई कैन करेक्ट योर आंसर। मेंस की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है इस पे, जो आपको 150 वर्ड्स में लिख के सेंड करना है हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न यूज ऑफ बैलून्स इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू कोरियन पेनिनसुला। कोरिया के कंटेक्स्ट में बैलून्स के हिस्टोरिकल और मॉडर्न यूज को आपको डिस्कस करना है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को कोरिया के कंटेक्स्ट में। और हमको दूसरा पार्ट ये डिस्कस करना है क्वेश्चन में कि टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट हुए हैं रिसेंट टाइम में 1950 से लेके अभी तक, उससे बैलून्स की इफेक्टिवनेस बढ़ने में क्या क्या मदद हमको, मतलब किसी को भी मिली है। तो ये क्वेश्चन का एक आंसर 150 वर्ड्स में लिख के मुझे बताइएगा। मैं उसमें डेफिनेटली रिव्यू करके आपको आंसर वापस भेजूंगा। तो ये आपको होमवर्क करना है। ये इशू आई होप आपको क्लियर होगा। इस वीडियो की लेक्चर की आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए है, अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ल्यूमिन आईएएस फाउंडेशन का, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारा इंस्टा और फेसबुक का भी पेज है, जिसपे आप रेगुलर अपडेट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।